दोस्तों, ये बड़ी दुख की बात है कि कल तक जो अधिकारी ये बोल रहे थे कि हम ओला उबर से लिखित में लिखवा लेंगे, हम ओला उबर से आईडी ब्लॉक ना करें, इसके लिए उनको हमने आदेश दिया है। उसका लेखी आदेश भी हमारे पास है और वीडियो भी आपके पास है। आज वो अधिकारी उस हर एक चीज़ से मुकर रहे हैं। आज वो अधिकारी ये जो लेटर उन्होंने खुद ने लिखे हैं, जैसे कि ये आरटीओ ने लिखा हुआ लेटर है कि हमको ओला उबर को ये रेट्स मिलना चाहिए जो रेट आरटीओ ने निकाला है। ये एक लेटर है। ये दूसरा लेटर है जो आप सब ने प्रिंट करके गाड़ियों में लगाया है। ये तीसरा लेटर है खुद आयुक्त साहब का, जो उन्होंने हमको दिया था कि आरटीओ की रेट लागू है। ये सब आज झूठ है, ये सब आज बिन काम के है, ऐसा आज आयुक्त साहब के मीटिंग में उनका बोलना रहा। एक दिन में ये लोगों का पूरा जो चाल डाल है वो बदल गया। इसके खिलाफ हम लोगों ने जो तय किया था वो आंदोलन भी हम लोग आज नहीं वो नहीं कर सकते बंद का आंदोलन, क्योंकि दूसरा जो जाल बुना गया है, जो मैंने आपको सुबह बताया कि ये कोर्ट का ऑर्डर है और कोर्ट ने बोला है कल माननीय हाईकोर्ट ने कि हम लोग बंद नहीं कर सकते, और हम लोग बंद करते हैं तो हमारे ऊपर कड़े एक्शन ली जाए, ऐसे पुलिस को डायरेक्शन दिया है। क्योंकि ये दलालों ने उस तरह से झूठे मुकदमे बनाए हैं, आपके पास भी उसके ऑडियो वीडियो है, मेरे पास भी है। तो ये सब लोगों ने मिलके झूठी पिटीशन कल हाईकोर्ट में डाली है और बिना हमको पूछे, बिना हमको हियरिंग दिए हमारे अगेंस्ट, हमारे खिलाफ ये निर्णय आया है कि हम लोग बंद का आंदोलन न करें, हम लोग बंद में लोगों को सहभागी होने को ना बताएं। इसके खिलाफ हमारे भी जो वकील है वो हाईकोर्ट जाएंगे। उसका प्रोसेस चालू हो गया है। और ये जो ऑर्डर है, जो गलत इन्फॉर्मेशन माननीय कोर्ट को इन्होंने प्रोवाइड की उबर को, और जिसके वजह से ऐसा निर्णय आया है कि हमको हमारा जितना पीसफुल हम आंदोलन कर रहे हो, हमारा संवैधानिक अधिकार है, उसको रोक लगाने की कोशिश ये उबर कंपनी ने की है, झूठी इन्फॉर्मेशन कोर्ट के पास देके। तो हम कोर्ट को भी बताएंगे कि ये सब गलत चीजें हैं, हम उनको प्रूफ देंगे कि किस तरीके से हम लोग शांतिपूर्वक पद्धति से आंदोलन कर रहे थे, और जो भी चल रहा है, जो भी गलत इन्फॉर्मेशन दिए उससे गलत पिटिशन एक ही दिन में, मतलब एक दिन में कोर्ट में ये गए हाई कोर्ट में, एक दिन में उनको लगेज रिलीफ भी मिल गया। आज के सब पेपर में है कि हमको बंद करने की अनुमति नहीं है, और करते तो हमारे कार्यकर्ता के ऊपर केसेस डाले जाएंगे। ये जो मैंने आपको बोला कि ये पूरा जाल, ये जो दलाल लोग मिलके, ये कंपनी और भ्रष्ट अधिकारी मिलके बुन रहे थे, तो शायद से कल ये ऑर्डर आने के बाद से इनका कॉन्फिडेंस बढ़ गया है और इनको लग रहा है कि अब ये लोग बंद नहीं करेंगे तो हम लोग इनकी बातें क्यों सुने। बंद तो हम लोग जरूर करेंगे जब ये हमारा कोर्ट का ऑर्डर, जब ये साबित हो जाएगा कि झूठी इन्फॉर्मेशन दी है उबर ने। और मैं ऐसी आशा करता हूँ कि 2-3 दिन में हमको भी रिलीफ मिल जाएगा। हमारे वकील कोर्ट में गए हैं, तो आंदोलन तो आगे चलता रहेगा। किस तरीके से चलना है इसके ऊपर हम लोग फिर से एक बार साथ में बात करके सहमति बनाएंगे। एक 7 दिन हो गए मैं खाली पेट भागदौड़ चल रहा है, थोड़ा मुझे भी कुछ चीज़ें समझने में अभी थोड़ा सा दिक्कत आ रहा है, क्योंकि खाली पेट ज़्यादा सोच विचार नहीं कर सकते, थोड़ा दिमाग कम काम करता है। तो हम लोग एक बार फिर से मिलेंगे और डिस्कशन करेंगे। कई सुझाव है, मतलब अगर बंद नहीं कर सकते तो मोर्चा निकाल सकते हैं, और मोर्चे में हम सब लोग, हमारे सब घर वालों, फैमिलियों को लेके उस मोर्चे में हम लोग शरीक हो सकते हैं। और ये जो पॉलिटिशियंस हैं उनको बता सकते हैं कि इतने बड़ी तादाद में आपके वोटर्स हैं, और आप लोग हमको ऐसे लाइटली नहीं ले सकते, ये अधिकारी हमको ऐसे येड़े में नहीं निकाल सकते हैं, हमसे झूठ नहीं बोल सकते। हमको भी पॉलिटिशियंस लोगों को ही दिखाना पड़ेगा जो राज करते हैं, जो सत्ता में है। और एक ऐसा भी सुझाव है, अब हम उसके ऊपर वोटिंग लेंगे, पोल लेंगे कि हम सब लोग उत्स्फूर्त से उबेर एप्लीकेशन के ऊपर बहिष्कार डालेंगे, जिसने झूठी इन्फॉर्मेशन देके हमको हमारा बंद, जो हमारा उत्स्फूर्त बंद, ये हमारा संवैधानिक अधिकार है, वो करने से रोका है। तो ये भी सुझाव कुछ भाई लोगों ने दिया है। हम लोग इसके ऊपर ऑफिशियली फेसबुक पे या सोशल मीडिया पे वोटिंग लेंगे। हम आप सबको जो लगता है वो हम डिसीजन फाइनल करेंगे। मोर्चा कब निकालना है वो भी हम लोग तय करेंगे। आप लोगों से बात करेंगे, डिस्कशन करेंगे। और ये ऑर्डर जब क्लैश होता है, जो गलत इंफॉर्मेशन उबर ने देके हमारे अगेंस्ट सिक्योर किया है, तो उसके बाद हम लोग बंद भी करेंगे और आगे बंद भी चलाएंगे। लेकिन कोई भी गलती जो इन्होंने जाल हमारे लिए बुना है, उसमें ऐसा हमारे से कुछ होना नहीं चाहिए कि माननीय न्यायालय का अवमान हो और हमारे कार्यकर्ता के ऊपर या हमारे ऊपर झूठे केसेस लगे और ये हमारा लड़ाई खत्म ना हो जाए। इस चीज़ के भी हमें सावधानता से हमें आगे बढ़ना होगा।
मैं आशा करता हूँ कि जो एकता हमने बनाई है वो एकता और मजबूत दिन ब दिन होती जाएगी। ये जो सब झूठ का खेल, जो नंगा नाच चल रहा है, ये आप सबने आंखों से देखा। परसों जो अधिकारी बोल रहे थे कि मैंने एक दिन का समय दिया है ओला उबर रैपिडो को, लेकिन अभी तक उन्होंने मुझे आंसर नहीं दिया और आज बोल रहे कि मैं कुछ भी नहीं कर सकता उनके खिलाफ। ये सब मिली भगत है, ये सब पैसों का खेल है ये, लेकिन हम हमारे एकता से तोड़ेंगे। मैं आप सबसे निवेदन करता हूँ कि आप लोग ज़्यादा भावुक ना हो और जो भी हमारा फैसला है वो हम लोग सब सामूहिक रीत्या लेंगे और तय करेंगे। अभी तो फिलहाल आज के लिए रुकना ज़रूरी है, क्योंकि जब तक मैं शांति से बैठता नहीं हूँ, फ्रेश नहीं होता, तब तक आगे की बातें मुझे लगता है थोड़ा सोचना मुश्किल होगा। जल्दी ही आपसे मिलूंगा, हम लोग आगे वार्तालाप करेंगे। नमस्ते, मैं जेपी दुबे, आपकी मुंबई से मुंबई के सभी संगठनाएं जो डॉक्टर साहब के साथ में सपोर्ट में अपने दिन रात अपने सारे सपोर्ट के साथ उतरी है, तन मन धन से अपने नेसेसरी बहुत कीमती टाइम दिया है, सभी का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं डॉक्टर साहब और हमारी अपनी संगठन की तरफ से कि आप लोगों ने बेसकीमती टाइम दिया और ये अपना 100% दे के सक्सेस के इस मुकाम तक पहुंचाए, इस कदम तक, टारगेट तक लेके आए यहाँ तक। अब यहाँ से सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ हो रही है। अभी भी हम लोग ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ऑफ मुंबई, महाराष्ट्र में जो में खड़े हुए मुंबई में है, जो ट्रांसपोर्ट कमिश्नर का हेड ऑफिस है, वहीं से हम लोग ये आप लोग के बीच में बात कर रहे हैं। तो सारी चीज़ें पारदर्शिता के साथ है। मैं अपने सभी चालक भाइयों से कहना चाहूँगा कि किसी भी अफवाहों पे ध्यान नहीं देना है। किसी भी चीज़ों के बीच में अगर कुछ भी है, अगर आपको समझ में आ रही है तो ये पूरी तरह से पारदर्शिता के साथ हो रही है। ऐसा अभी तक किसी भी तरह से जितने भी आंदोलन हुए हैं, जितने भी सक्सेस हुए हैं कि वह अनसक्सेस हुए हैं, इस तरह से पारदर्शिता के साथ हुआ नहीं था। अभी तक क्या होता था कि पर्दे के पीछे होते थे, एक लीडर आके बोल देते थे, उस पर पूरी जनता, हमारे चालक मालक सुनते थे। लेकिन आज हमारे चालक भाई ही हमारे लीडर हैं और डॉक्टर साहब के साथ में पूरा बेसकीमती टाइम दिए हैं। अब आप समझ लीजिए, टीटवाला बदलापुर अंबरनाथ से लेके पनवेल न्यू मुंबई से लेके, मैं खुद पसई पालघर से हूँ और हमारे मुंबई के भी हैं और न्यू मुंबई के भी हैं, सारे चालक भाई भी हैं। ऐसा कुछ नहीं कि यहाँ पे किसी को इग्नोरेंस किया गया है या एटीट्यूड में डॉक्टर साहब ने उनको लिया नहीं है साथ में। सभी साथ में है, कदम से कदम साथ चल रहा है और सारी चीज़ पॉइंट टू पॉइंट मालूम पड़ रही है और सारी चीज़ें एक दूसरे की एडवाइस से आगे बढ़ा जा रहा है। तो आगे का जो होगा, डॉक्टर साहब आपके बीच में पारदर्शिता के से आ रहे हैं और हम सभी साथ में हैं। इस संगठन को एक भावना से बना के रखना है, क्योंकि इस संगठन में हम सक्सेस अगर हो रहे हैं जिस तरह से, तो बेनिफिट सभी को मिलेगा, रेट बढ़ेगा। तो इन आशाओं के साथ अपनी वाणी को विराम देते हुए आशा करते हैं कि आप सब एकजुटता को बरकरार रखते हुए। अस्सलाम वालेकुम भाई, किसी संगठन के बहकावे में कोई आना नहीं है। हमको एकता की मिसाल कायम करना है। हिंदू मुस्लिम सभी ड्राइवर भाई हैं यहाँ पे और सबको एक साथ चलना है और एकता बनाए रखना है। जैसे भांडुप हो गया, मुलुंड हो गया, थाना हो गया, घाट के ऊपर हो गया, खारगर हो गया, तलौजा हो गया, अमरनाथ हो गया, नाला सुपारा, वसई, विरार, सभी साथियों से ये सब एकता की मिसाल करें और सभी जुटे। डॉक्टर साहेब पुढील जोपर्यंत डिसिजन घेत नाही तोपर्यंत आम्ही मुंबईकर आझाद मैदानात बसणारच आहोत आणि तोपर्यंत आम्ही हे जे चालू आहे ते आंदोलन असं मुंबईकर असे चालू ठेवणार आहेत जोपर्यंत डॉक्टर साहेब येऊन परत आम्हाला कुठला फैसला देत नाही तोपर्यंत। आज एक दिवस फक्त मैं आज एक दिन मैं बहुत दिन फैमिली से मिला नहीं हूँ, थोड़ी जगह काम भी निपटाने हैं। मैं एक दिन मुंबई से पुणे जाके आऊँगा, तब तक हमारी मुंबई की टीम मजबूती से डटी हुई है। आज़ाद मैदान का आंदोलन रुका नहीं है, आंदोलन ऐसे ही आगे चलता रहेगा, हम रुक नहीं रहे हैं। नागपुर में भी मैं अभी आऊँगा, शायद से अगले 1-2 दिन में मैं नागपुर में भी आऊँगा, उधर के लोगों से भी मिलूंगा और जो आंदोलन करना है, बड़ा करना है, मोर्चा करना है या बंद करना है, ये लोग हम सामने सामने बैठ के तय करेंगे। मैं खास करके शुक्रिया करूँगा नागपुर के लोगों का। मैं तो पुणे में ऑलरेडी हमारा टीम तैयार था, मुंबई में हमें बहुत बड़ा अच्छा टीम मिला, सब भाई लोग हमारे साथ जुड़ गए हैं क्योंकि मैं यहाँ पे खुद हूँ। लेकिन नागपुर के जो भाई लोग वो आंदोलन अत्यंत शांति से आगे प्रोसेस कर रहे हैं, उनको मैं मिल भी नहीं पाया आज तक, बात भी नहीं उनसे हो पाई, देख भी नहीं पाया, फिर भी उन्होंने बहुत डिसिप्लिन से और इतनी बड़ी तादाद में नागपुर का आंदोलन आगे बढ़ाया है। तो आप लोगों को जितना तारीफ किया जाए उतना कम है। ये दिखाता है कि आज ड्राइवर भाई जो भी है वो शांति से सोच समझ के और संवैधानिक मार्गों से ये आंदोलन करता है। तो मैं नागपुर भी आऊँगा, नागपुर में मिलकर हम आराम से बात करेंगे और हमारा जो आंदोलन है और तीव्र होगा। सिर्फ जो बंद हम करने जा रहे थे, वो बंद के लिए जो अभी ट्रैप बुना है, वो पहले ट्रैप तोड़ना, ये जाल तोड़ना जरूरी है।
जो हम अभी हाईकोर्ट से ही करेंगे। अभी मैं हमारे जो वकील साहब हैं उनके पास ही जा रहा हूँ पहले, और वहाँ पे उनको वकालतनामा लिख के दे रहा हूँ, और उसके बाद हम अगला जो भी तय करना है तय करेंगे। आशा करते हैं कि आप लोग और एकता बढ़ाएंगे, हर एक भाई को बताएंगे कि हमारे साथ क्या क्या हुआ है, किस तरीके से कितने नीच लेवल से झूठ बोला गया है, इतने बड़े अफसरों ने झूठ बोला है। उनके भी वीडियोस है, वो मैं आपको आगे जरूर पहुंचाऊंगा। जिन्होंने हमारे साथ गद्दारी किया अफसरों ने, उनके भी पोल को 100% हम खोलेंगे। आप लोग सिर्फ आपके भाइयों में ज़्यादा से ज़्यादा हमारी मुहिम का प्रचार करें और हमारे लड़ाई को मजबूत करें। जल्दी मिलते हैं। धन्यवाद। जय हिंद, जय महाराष्ट्र।